स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदि पाठशाला। आज हम लोग पार्ट 9 डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। ध्यान से समझिएगा। पिछला जो वीडियो था या जो पिछले दो वीडियोस थे उनमें हमने ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस की बात करी थी। यहाँ हम रेजिस्टिविटी को समझेंगे। ये भी समझेंगे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, डायरेक्ट रेजिस्टिविटी को पे मत आ जाना, बिना रेजिस्टेंस समझे रेजिस्टिविटी नहीं समझ सकते। तो पहले के जो दो वीडियो हैं ओम्स लॉ वाले और रेजिस्टेंस, थोड़ा सा उस पर डिस्क्रिप्शन था कि रेजिस्टेंस होता क्या है, उनको पढ़ लेना। ठीक है, उन मतलब उसको देख लेना यार। ठीक है, उसके बाद वैसे भी वीडियो छोटे ही हैं। चलिए, रेजिस्टिविटी क्या है। ऐसा हुआ कि हर एक कुछ मटेरियल्स लिए गए, मेटल्स लिए गए, कुछ कंडक्टर थे उनमें, कुछ इंसुलेटर थे, कुछ ऐसे अलग अलग मटेरियल लिए गए। सबको चेक करा गया, सबका रेजिस्टेंस चेक किया गया, तो कुछ कंक्लूजन्स निकले। उन कंक्लूजन्स को यहाँ सामने रखा गया। वो कंक्लूजन्स क्या थे, देखिए। फ्रॉम सम एक्सपेरिमेंट वी हैव ऑब्जर्व दैट, हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की। क्या? रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है किसी भी कंडक्टर की, और क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, उस कंडक्टर का उतना ही उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। ये एक नई चीज़ है। ठीक, तो इन दोनों को, अब पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन, दोनों को कंबाइन करो। दोनों को कंबाइन करा तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए। ये आ रहा है, L मतलब लेंथ, A अपॉन मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट लगाते हैं, और वो कांस्टेंट हम अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते हैं, वो जो रिसर्चर्स फिक्स करते हैं वही लगाना होता है। तो हमने यहाँ पे इसे रो लिख दिया। ठीक है, रो क्या है, रो ही रेजिस्टिविटी है। ये कांस्टेंट है और ये दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, अगर हम लेंथ को 1 मीटर कर दें और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दें, दोनों वैल्यूज़ 1 1 यहाँ रख दो, ठीक है, तो क्या होगा कि जो आपका R है वो रो के इक्वल हो जाएगा। या इस फॉर्मूले से ध्यान देंगे तो इसको उधर ट्रांसफ़र करो, इसको इधर। ठीक है, तो आपका जो रो है, रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन में लेंथ। ठीक है, अब हमें एक नई चीज़ समझ में है कि रेजिस्टिविटी है क्या। रेजिस्टिविटी इज़ नथिंग बट द रेजिस्टेंस, बट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ठीक है, टाइप ऑफ मटेरियल किसी भी यही है रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टेंस से ही रिलेशन रखती है, लेकिन ये उससे थोड़ी सी अलग है। जब आप रेजिस्टेंस की बात, इसको हम अभी आगे समझेंगे, अभी आप समझो इतना। रेजिस्टिविटी ऑफ अ सबस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ अ रॉड या ऑफ अ कंडक्टर और ऑफ दैट सबस्टेंस विच इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड वन क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ 1 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, कुछ फ़र्क होता है इसमें, उसको देखेंगे या इस पे कुछ नई बातें करेंगे, देखिएगा। यस, पहले तो हम इसका यूनिट समझेंगे। ठीक है, रेजिस्टिविटी की यूनिट देखो, रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन में L होता है। R की वैल्यू ओम है, दिस इज मीटर स्क्वायर एरिया, एंड ये मीटर। कट कर दो, ओम मीटर आ जाएगा, या ऐसे सिम्बलाइज कर दो या ऐसे दिखा दो। ठीक, ये याद रखिएगा कि रेजिस्टिविटी केवल लेंथ और थिकनेस या क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है मेटल के टाइप पे, मेटल कैसा होगा इस पे डिपेंड करती है। ठीक, अब यहाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं, आप चाहो तो नोट कर लो या रेफरेंस बुक्स में होता है ये। ठीक है, जैसे सिल्वर की रेजिस्टिविटी इतनी, ठीक है, कॉपर की रेजिस्टिविटी इतनी है, निकल की, मैग्नीन में क्या है, कॉपर है, ठीक है, मैग्नीज है, निकल है, सब कंबाइंड है। कॉन्स्टेंटन में कॉपर है, निकल है, नाइक्रोम में 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 4 मेटल्स हैं, तो इसकी रेजिस्टिविटी इतनी है। इसके अलावा जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, उनकी रेजिस्टिविटी का ये हाल है। ग्लास, डायमंड, एबोनाइट, इनकी रेजिस्टिविटी ये है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब हम समझेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि कॉपर की रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर है, इसका मतलब ये है कि अगर 1 मीटर कॉपर का 1 मीटर वायर लिया जाए और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तब उसका रेजिस्टेंस इतना होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर 2 मीटर हो जाए, ठीक है, तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी, ये समझना। तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अगली बात,
किसी भी एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो प्योर मेटल से हायर होती है। ये मिक्सिंग के थ्रू ये बात पता चली है, ठीक है। जैसे किसी मैग्नीन है, ठीक है, ये इसका जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, वो कॉपर से 25 टाइम्स ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, 25 गुना ज़्यादा है। उसी तरीके से नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी कॉपर से 60 टाइम्स ज़्यादा है। तो जाहिर है हम इनको यूज़ करेंगे। लेकिन इनको यूज़ क्यों करेंगे, कहाँ करेंगे? देखो, इलेक्ट्रिकल हीटिंग एप्लियंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे प्रेस करते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, ठीक है, या हीटर, घरों में पहले हीटर भी चलता था तो बंद हो गया है, ठीक है, कुछ घरों में चलता है, अभी भी जाड़े के टाइम में लोग यूज़ करते हैं। तो जो एकदम रेड हो जाता है ना, रेड हॉट हो जाने के बाद भी वो ब्रेक नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसा होने की वजह से उसका अच्छी खासी वो हीटिंग प्रोवाइड करता है, अच्छी खासी हीट हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन बिना हमें कोई नुकसान की, मतलब बिना वो तार ब्रेक हुए, ठीक है। हाँ, इस प्रोसेस में वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो मतलब अगर आप इकोनॉमिक लेवल पे देखेंगे तो बिजली बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है, ये ऐसा होता है, ये मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक। तो ये समझ में आया कि क्यों इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस हम अलॉयज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। रेड हॉट हो जाने के बाद भी, एकदम रेड, एकदम गर्म हो जाने के बाद भी वो ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है। वो बर्निंग, वो किसी अपने आसपास का जो सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते, ना खुद डिस्ट्रॉय होते हैं, इसको समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस में और रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क होता है, ये दोनों चीज़ें बहुत ध्यान से, ये मेन चीज़ है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। या रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, दोनों में क्या फ़र्क है? देखो, जो रेजिस्टेंस होता है वो अभी पीछे देखा था कि लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्या करती है? रेजिस्टिविटी मटेरियल के टाइप पे डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया पे नहीं, ठीक है। ये डिपेंड करता है, ये इनके वेरी होने के साथ वेरी हो जाएगा, लेकिन ये वेरी नहीं होती है। अगली चीज़, अगर हम लेंथ, वही चीज़ है, उसी बात को घुमा फिरा के बोला गया है यहाँ पे कि अगर हम लेंथ को बढ़ा देंगे या घटा देंगे तो क्या कुछ चेंज आएगा? हाँ, रेजिस्टेंस बदलेगा, लेकिन ये फिक्स होती है हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग। एक क्वेश्चन और उठता है कि क्यों, वाई शुड वी टेक सिल्वर एज अ बेस्ट कंडक्टर? सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो, ये लिस्ट आप ध्यान से देखो, अगर नीचे से देखो, नीचे से 10 टू द पावर 15, फिर 12, रेजिस्टिविटी, कंडक्टर क्या होता है? जिसकी रेजिस्टिविटी कम से कम हो, सबसे कम हो, ऐसा। बेस्ट कौन होगा? जिसकी सबसे कम हो। तो 10 टू द पावर 15, उससे कम 12, 10, ठीक है। दिस माइक्रोमीटर 0.6, 110, आगे बढ़े हम। ऐसे जब भी हम बढ़ रहे हैं तो ये चीज़ -10⁻⁸ पर जा रही है। सिल्वर की रेजिस्टिविटी कंपेयर टू अदर मटेरियल, मेटल के केसेस में कम होती है सबसे, इस वजह से हम सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो लंबा ना होने पाए, स्टडी करते रहिए। आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, अगले वीडियो में कुछ और भी बातें करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।